Assalamu alaikum dear viewers. My name is Tahreem Abbas from Desert Rose Psychis. Today the topic of discussion is noun and its types. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है हमारे पास फर्स्ट इसकी टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और इन विच वी स्टडी डेफिनेशन ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन एंड एग्जांपल्स ऑफ नाउन। और जो टाइप्स हैं वो हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे पास इसकी टाइप्स हैं नाउन की, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, इसकी टाइप्स के में जो आपस में कंपैरिजन है आज हम वो करेंगे। स्कूल लेवल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक सब कुछ आज आप सीखेंगे बिना कुछ भी रटवाए। ऑलरेडी अभी पिछले ही लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ब्रीफली स्टडी किया है और इसमें हमने नाउन पर कंप्लीटली समझा भी है। What is meant by noun? A noun is a word that represents a person, thing, concept or place. डेफिनेशन जो है वो हमें कहती है कि इन सिंपल वर्ड्स किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, मतलब इसम कहते हैं। तो दुनिया में मौजूद जो हर जानदार है, बेजान चीज़ है, एक ना एक नाम तो लाजमी रखती है। बस यही जो नाम है हमारे पास, ये नाउन है। तो डेफिनेशन यही बता रही है। अब डेफिनेशन में मेनली तीन चीज़ों की बात हो रही है। एक है पर्सन, प्लेस एंड थिंग। बस ये तीन बातें ही तो हो रही हैं और इन्हीं तीन में मुकम्मल है नाउन। इस पूरी यूनिवर्स में ये तीन ही तो चीज़ें होती हैं, इंसान हैं या फिर जगह हैं या फिर चीज़ें हैं। तो डेफिनेशन में यही चीज़ छुपी है कि जगह के नाम, इंसानों के नाम और चीज़ों के नाम, तो ये सब हैं हमारे पास नाउन। इट्स ऑल कॉल्ड नाउन। तो इस दुनिया में मौजूद हर नेम को हम नाउन कहते हैं, यानी हर जानदार, हर जज्बा, हर शय, हर ज़ी-नफ्स। साफ बात यह है कि हर शय नाउन है। ठीक है, द नेम ऑफ एनी थिंग आर कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पर रटने वाली कोई भी बात है ही नहीं, सादा से अल्फाज हैं, हर नेम कहलाता है नाउन। कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ इंसानों, जानवरों या चीज़ों के जो नाम हैं वही नाउन कहलाते हैं। अब कोई फीलिंग है जैसे नफ़रत, मोहब्बत, तो ये भी तो एक चीज़ है ना, इसका भी कोई ना कोई नाम होगा। तो इन जज्बात का भी तो कोई ना कोई नाम है ना। और इसी तरह मौसम है तो मौसम भी नाम रखते हैं, बस तो ये भी नाउन है। चाहे किसी को देखा है, नहीं देखा है, कोई चीज़ आंखों से ओझल है, लेकिन वो है तो सही ना, उसका वजूद तो है, वो नाम तो रखती है ना। लेकिन इसका नाम मतलब कि लाजमीन होता है, हर चीज़ का नाम कोई ना कोई ज़रूर होता है, तो वो नाउन कहला देगा। देखिए ये हमारे पास मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन में देखें आप, तो इन पीपल जो नाउन्स की एग्जाम्पल्स हैं वो अब लड़की है, लड़की का नाम किटी है, इसके बाद डांसर आ गया, इसके बाद ग्रैंड मदर आ गया। तो ये पीपल्स में मिसालें थी। अब प्लेसेस में इंडिया आ गया, होम घर आ गया, मतलब जगह की बात हो रही है, तो जगह भी एक नाम रखती है। ठीक हो गया, इंडिया, इंडिया एक नाम है, होम घर, घर भी एक नाम है। अब थिंग्स में देखें तो रैबिट, खरगोश, फ्लावर, फूल, म्यूज़िक, म्यूज़िक भी एक नाम तो है ना, बेशक है म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक अब एक फेल वगैरह या जो भी बोल रहे हैं, लेकिन नाम तो है ना इसका। आई होप डैड कि इतनी बात आपको समझ आ गई कि नाउन कहते किसे हैं। सादा से अल्फाज, नेम मतलब नाउन। अब है कि नाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट। When used as subject, noun mostly appears at the beginning of a sentence. It can be identified by asking the question who. Examples: Sana went to the playground. The teacher asked the students to submit their assignments. अब है कि noun बतौर फाइल सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। मसलन सना जो है वो प्ले ग्राउंड गई, तो सना है नाउन। और सेकंड, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि अपनी असाइनमेंट जमा करवाए, तो ये भी समझ लें कि नाउन हमेशा फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे सना, सना अब है नाम, लेकिन अब टेंस में ये सब्जेक्ट है। टीचर है नाम, लेकिन ये हमारे पास टेंस में सब्जेक्ट के तौर पर है। तो इतनी सी तो बात व्यूवर्स आपको समझ आ गई कि किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। कभी भी नाउन की पहचान करनी हो तो माइंड में बिठा लें कि नेम,
किसी भी नाम को नाउन कहेंगे। जहाँ नेम आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन है। अब नाउन बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको डिवाइड किया जाए। तो इनको डिवाइड किया जाए तो इन नाउन्स की जो बहुतात है इसको हम समझ सकें, क्योंकि इतने सारे नाउन्स इकट्ठे हो गए थे, मतलब हमें कुछ भी समझ नहीं आता, गड़बड़ हो रही थी। तो बस इसीलिए इन बहुत सारे नाउन्स को एक मैनर में कैटेगराइज करने के लिए हमने इनकी टाइप बना दी। टाइप सिर्फ इसीलिए बनाए गए हैं कि हमारी सहूलियत हो सके, ठीक है। अदरवाइज़ इन टाइप्स में नाउन के अलावा कुछ भी नहीं रखा है, बस अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका जो पहला टाइप है वो भी मतलब अब देखिए, देर आर सम बेसिक टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आल्सो एक्सप्लोर, कि मतलब कि और भी एक्सप्लोर हुए हैं कंपाउंड नाउन, पोजेसिव नाउन, नाउन फ्रेजेस, नाउन एक्सरसाइजेज, लेकिन बेसिकली अभी फ़िलहाल प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, बस ये जो 8 हैं हमारे पास यही पढ़े जा रहे हैं। तो इन टाइप्स में जो हमारे पास द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन है: नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेसिफिकली आर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। मतलब किसी ख़ास जगह, शख्स या चीज़ के नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगन विद अ कैपिटल लेटर्स, कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से। मतलब माई नेम इज़ सानिया, नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। अब ये इसमें सानिया नेम आ गया, वो आया बेशक फिक्रे के लास्ट में है, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है एक नाम को। एंड सेकंड है दिस इज़ माय डॉग किटी। अब नाम भी साथ बताया किटी, तो किटी मतलब उसकी निशानदही के लिए एक ख़ास नाम लिखा गया है। तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है और हम इसको जो है वो बिगिन करेंगे कैपिटल लेटर के साथ, जैसा उन्होंने किया हुआ है। आमना केम बैक फ्रॉम लाहौर, कि आमना लाहौर से आ गई, मतलब लाहौर। अब लाहौर एक ख़ास जगह, एक ख़ास शहर को मेंशन किया जा रहा है, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस, तो उन्होंने बिग लेटर में यूज़ किया। देखिए अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि प्रॉपर मतलब पक्का, कंफर्म जो हो, जिसके बारे में हम मुकम्मल जानते हों, तो प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नाम, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं वो नाम है प्रॉपर नाउन। अब इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात है कि जिस नाम के मुतल्लिक या जिस चीज़ के मुतल्लिक या जिस जगह के मुतल्लिक हमें कम्प्लीटली पता हो, कंफर्म हो कि इसके जो है मतलब इसके अबाउट ये है या वो है या ये चीज़ है, हम पक्के कंफर्म हैं। जैसे एक क्लास है, इसमें स्टूडेंट्स तो बहुत से होंगे, मगर क्लास का CR जो होगा वो हमें पता होगा। तो सारी क्लास में से सिर्फ़ और सिर्फ CR के बारे में मतलब हमें गाइड होना या हमारा जानना, तो CR हम जानते हैं, तो वो एक ख़ास मतलब कि क्लास पूरी को छोड़कर उस CR को जानना, तो वो ख़ास हुआ ना। तो प्रोनाउन भी यही होता है कि मतलब एक ख़ास चीज़, जगह या नाम। इसी तरह बहुत से प्रोनाउंस देखने को मिलते हैं हमारे पास, हमारे सामने, मगर हम जानते हैं कि देखें अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। देखिए हम ये एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं आपको बताती हूँ कि वैसे बहुत से मेटल्स हैं, ठीक है। हमारे पास सिल्वर है, स्टील है, इसके बाद मरकरी, एल्युमिनियम, बहुत से मेटल्स हैं, लेकिन हम एक मखसूस चीज़ को देख रहे हैं और वो मेटल है हमारे पास गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड एक हमने ख़ास मतलब कि मेटल, सब मेटल्स में से हमने गोल्ड का नाम ले दिया, मतलब एक ख़ास चीज़ को हमने मेंशन कर दिया। अब गोल्ड के बारे में हमें कंप्लीट पता है कि इसकी खसूसियत या इसकी खासियत, हाँ भाई गोल्ड है, महंगा है, प्यारा लगता है, ब्रांडेड, ये वो, ठीक है। तो हम जानते हैं, तभी हमने इसको मेंशन किया कि गोल्ड, ठीक है, रिंग ऑफ गोल्ड। तो इस तरह करके अब देखें आप, ये मिसाल है कि मरकरी।
अब वैसे तो हमारे पास जो हमारा निज़ाम शमसी है उसमें टोटल 8 सियारे हैं, तो अब हमने उन 8 में से मरकरी को हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो मरकरी है ये सियारा ऐसा है, या इसकी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं इसको, ये जो भी, तो हम इसके बारे में जानते हैं, या मतलब हमने इसको जो स्पेशल मेंशन कर दिया है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। तो बस यही बात है कि मतलब अगर आप देखें कि अब एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, एक्टर्स लफ्ज़ जो होता है ये पहले लोगों को मिलाकर कहा जाता है, मतलब जो टोटली एक क्लास के लोग होते हैं या एक फील्ड के लोग होते हैं, हम उन सबको मिलाकर बस टोटली एक नाम रख देते हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे कि मतलब एक किसी मखसूस एक्टर का नाम ले दें तो हमने एक ख़ास एक्टर को डिनोट किया, इट्स मीन प्रॉपर नाउन है ये। तो डेफिनेशन में हमें यही बताया जा रहा है कि किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्योंकि प्रॉपर नाउन कह रहा है कि शख्स, जगह या चीज़ ख़ास है, तो इसमें ख़ास नाम को हम जब भी फ़िक्रे में लिखेंगे तो हम उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसका जो बिगिन है वो कैपिटल लेटर से करेंगे, चाहे वो फ़िक्रे का स्टार्ट हो, सेंटर हो या एंड हो, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन। अब the second type of noun is common noun. Common nouns are those nouns that refer to a generic item, group or place. This means that unlike proper nouns, they are not used to identify specific people, places or objects. Common nouns are not capitalized unless they appear at the beginning of a sentence. Example, I bought a pen yesterday. I am going to school. अब पेन ये कॉमन सी मतलब कि ऑब्जेक्ट का जिक्र है, पेन। आई एम गोइंग टू स्कूल, अब स्कूल भी एक कॉमन सी प्लेस का जिक्र हो रहा है, तो ये अब कॉमन नाउन जो है, अब देखें मतलब ऐसा एक नाम जो सब के लिए कॉमन दिया गया हो। जैसे अभी पीछे एग्जांपल्स में हमने जब नाउन की एग्जांपल्स पढ़ी थी तो हमने लड़की, केटी का जिक्र किया था, डांसर का जिक्र किया था, और ग्रैंड मदर, ये नेम्स पढ़े थे हमने। मतलब अब लड़की है तो लड़की की क्वालिटीज़ हैं जिनसे हमें समझ आता है कि लड़की है। अब लड़की की क्या हुलिये से, उसके हुलिये से पता चलेगा कि उसके लंबे बाल हैं, आवाज़ में भी फ़र्क रखती है, मतलब अपनी खसूसियात की वजह से पता चलता है कि लड़की है। और डांसर है तो उसकी ऐसी खसूसियात है जो उसे डांसर कहलवाती हैं। तो मतलब कि बहुत सी जो होती हैं ना, मतलब अब लड़कियां हैं तो लड़कियां बहुत सी होती हैं, डांसर भी बहुत सी होती हैं। तो मतलब एक ऐसा नाम जिसे हम सब के लिए इस्तेमाल कर लें। एक फील्ड के जो लोग होते हैं, अब एक एक का नाम लेने से बेहतर उस फील्ड को, पूरी फील्ड का नाम हम ले दें, ठीक है। मतलब अब जैसे पेन आ गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये येलो पेन, ये वाइट पेन, ये रेड पेन, ये ब्लैक पेन, नहीं, बल्कि हमने सिर्फ कह दिया कि पेन, हमें बस पेन है। तो यही बात है, जो सारी चीज़ों के लिए एक नाम दे दिया गया हो वो होता है कॉमन नाउन, वो कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे हमारे पास अब देखें, लेट्स सपोज के क्लास में बैठे हैं 30 स्टूडेंट्स, इनमें अब लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे, पर मतलब कि हमने इन सबको इकट्ठा करके कह दिया है कि क्लास। तो क्लास अब ये अपने अंदर तो बहुत से स्टूडेंट्स को समा गई, तो ये भी हमारे पास है कॉमन नाउन। डेफिनेशन कहती है कि मतलब जो जिन्स का, जेनरिक जिन्स का मतलब किसी जिन्स से मुतल्लिक आइटम या ग्रुप और प्लेसेस कॉमन नाउन कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर नाउन था किसी मखसूस इंसान को आइडेंटिफाई, मतलब जो है ना वो करता था हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी ख़ास या मखसूस इंसान को आइडेंटिफाई करता था, तो मतलब ना इंसान को, किसी जगह को, किसी ऑब्जेक्ट को। और ये कि कॉमन नाउन को हम बड़े हरूफ में नहीं लिख सकते हैं बशर्त ये कि ये फ़िक्रे के स्टार्ट में ना आ रहे हों, ठीक है। वरना कॉमन नाउन्स जो हैं, अगर मतलब ये फ़िक्रे के स्टार्ट में आ रहा है तो ठीक है। अब फ़िक्रे का स्टार्ट तो हमेशा सभी जानते हैं कि वो तो हम कैपिटल लेटर से ही करते हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर सेंटर में आ जाए या लास्ट में आ जाए या जहाँ भी आ जाए, बिगनिंग के अलावा इसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
तो बहुत सी जगह हैं और हर जगह का नाम भी है। तो इन तमाम जगहों के जो नाम हैं हम उनको एक क्लास में प्लेस कह लेते हैं। ठीक है, उन सबको हमने जगहों के मुख्तलिफ जगहों के नाम नहीं लिए बल्कि हमने एक नाम कह दिया कि प्लेस। ठीक है, अब प्लेस में तो बहुत सी चीज़ें आ गई। अब एक जगह है तो वहाँ पे कोई शहर भी होगा, वहाँ पे खेत होंगे, वहाँ पे अब वो गांव की जगह भी हो सकती है, वो शहर की जगह भी हो सकती है, वो जगह एक शहर पर मुनहसर हो सकती है, गांव पर मुनहसर हो सकती है, एक कंट्री पर मुनहसर हो सकती है। ठीक है, तो मैं कह देती हूँ कि सऊदी अरब है, ठीक है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन हमने तो इस जगह को नाम दे दिया है एक, और वो नाम है हमारे पास कॉमन नाउन, जो कि हमारी दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ नामों को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब गेम लफ्ज़ है तो ये भी बहुत सी हर तरह की मुख्तलिफ रूल्स वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वाली जो है खेलों को अपने अंदर मतलब कि ऑब्ज़र्व करके और सिर्फ़ एक लफ्ज़ दे दिया हमने कि गेम। ठीक है, गेम में अब बहुत सी गेमें आ जाती हैं, क्रिकेट आ जाती है और बैडमिंटन आ जाती है, स्नूकर आ जाती है, लाइक अदर्स। इसी तरह फूड्स आ गए तो हर तरह के पकवानों को हम जो है ना, मतलब हर तरह के ख़ास व आम जो है क्या कहते हैं फूड्स जो हैं उनमें से अब एक मतलब कि जो तमाम खाने हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कह देते हैं कि फूड, ये सब खाने हैं। तो मतलब एक आम सा लफ्ज़ रख दिया फूड, जो कि हर तरह की ख़ास व आम हरकत को, एक्टिविटीज़ को, खानों को वगैरह वगैरह एक लफ्ज़ से जो है हमें पहचान करवा रहा है। तो हमारे पास वो कहला रहा है कॉमन नाउन। बस सादा अल्फाज में कॉमन नाउन की पहचान ये है कि हर वो एक लफ्ज़ जो बहुत सी चीज़ों को डिनोट कर रहा हो, कॉमन नाउन कहलाता है। तो ये थी कॉमन नाउन। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अब देखिए सिंगुलर नाउन, द थर्ड टाइप ऑफ नाउन है। इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं कि दीज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम आ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स और ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि सिंगुलर जो नाउन है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं किसी भी सिंगल नाम के लिए। अब वो नाम किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, किसी जानवर का हो, किसी परिंदे का हो या किसी ऑब्जेक्ट का हो। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है हो गया कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वाहिद इसम, मतलब कि जो सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे को, एक चीज़ को या एक जानवर परिंदे को या एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा हो। ठीक है, एग्जांपल्स हैं, देयर इज़ अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। ठीक है, अब सिंगल पर्सन, अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा। ठीक है, बच्चे की बात हो रही है, मतलब एक। अब सेकंड है डैट इज़ माई डॉटर, कि ये मेरी बेटी है। बेटी कहा जा रहा है, बेटियां नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब बेटी एक की बात हो रही है, सिंगल पर्सन। एंड आई फाउंड अ वाउंडेड स्पैरो इन द बुश, कि मैंने झाड़ियों में एक हैरान कुन या एक हैरत अंगेज़ चिड़िया देखी, या मैंने आई फाउंड, हाँ मैंने ढूंढी या मैंने तलाश की। तो सिंगल बर्ड की बात हो रही है, स्पैरो, वाउंडेड स्पैरो, एक मतलब कि एक हैरान कुन चिड़िया। अब ठीक है, यहाँ पे मतलब स्पैरोज या ऐसे नहीं कहा गया, स्पैरो कहा गया है कि एक चिड़िया। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज अ रेड वैन हैज़ बीन फॉलोइंग अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि एक लाल कलर की जो वैन है वो हमें फॉलो कर रही है एक लंबे टाइम से या बहुत टाइम से फॉलो कर रही है। तो इसमें भी ये रेड वैन, तो मतलब एक रेड वैन का की तरफ इशारा किया है कि एक वैन है, ज़्यादा वैन नहीं कही गई। अगर ज़्यादा होती तो वैन्स बोला जाता या उसकी जो है मतलब जमा उसकी जमा वर्ड यूज़ किया जाता। तो सिंगुलर नाउन सादा अल्फाज में इसका मतलब यही है कि जो किसी भी नाउन, मतलब कि जो सिंगुलर नाउन मतलब जो कि किसी भी सिंगुलर वाहिद इसम को आइडेंटिफाई कर रहा हो हमारे पास, या हमें बता रहा हो, उन वर्ड्स को बता रहा हो जो कि हमारे पास सिंगुलर हैं, वाहिद हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स। आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा।
अब सिंगुलर है तो सिंगुलर्स तो वैसे भी आपको पता होगा, वाहिद जमा, उर्दू में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाहिद जमा उर्दू में भी इंग्लिश में भी सिंगुलर प्लूरल, तो यही है वो। सिंगुलर मतलब एक सिंगल चीज़ को, एक चीज़ को सिंगुलर कहते हैं। मेरे पास है प्लूरल नाउन, ये हमारे पास 4th टाइप ऑफ नाउन है। इन डेफिनेशन है, अ प्लूरल नाउन इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कि जो प्लूरल नाउन है ये दो या मतलब एक से ज़्यादा पर्सन्स को, प्लेस को, थिंग्स और आइडियाज़ को रेफ़र करता है। मोस्ट सिंगुलर नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग आ सुफिक्स, यूजुअली एस और ई एस। बोल रहे हैं कि मतलब कि जो हमारे पास मोस्टली जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं वो हमारे पास प्लूरल बन जाते हैं बाय एडिंग आ सुफिक्स होती है एस और ई एस। जो हमारे पास सुफी हैं ये इनको ऐड करने से हम कुछ सिंगुलर नाउन्स हैं ऐसे जिनका हम प्लूरल नाउन्स बना सकते हैं। मिसाल दिया उन्होंने कि द सिंगुलर नाउन डॉग टेक्स द प्लूरल फॉर्म डॉग्स। ठीक है, मतलब वाहिद का जमा बनाना, सिंगुलर से प्लूरल बनाना एक चीज़ है। हमारे पास है कि वन पेन, ठीक है, पेन, पेन की जमा पेन्स, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास शूज़, शू की जमा शूज़, ठीक हो गया। और इसी तरह बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास देखने को मिलती हैं। बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स, मतलब वाहिद से उन्हें जमा बना देना। ठीक है, ये हमारे पास है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यही बताता है कि मतलब दो, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ जो होगी वो हमारे पास प्लूरल नाउन होगी। एक से ज़्यादा चीज़ें आ गई, प्लेसेस आ गई, थिंग्स आ गई, या इंसान, जानवर, बेजान चीज़ें, जानदार चीज़ें जो भी हैं, अगर वो एक से ज़्यादा होंगी तो हमारे पास प्लूरल हो जाएंगी। प्लूरल नाउन्स मतलब कि वो हमारे पास जमा इसम है। अब हमारे पास है 5th जो है टाइप ऑफ नाउन है वो है काउंटेबल नाउन। ठीक है, ऐसे नाउन जो कि काउंटेबल, अब नाउन से नाम से ही जाहिर है काउंटेबल, जो कि गिनने के काबिल हों। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए काउंटेबल नाउन्स जो हैं वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं यूजिंग नंबर्स, 1 2 3 नंबर्स तो यही है हमारे पास, 1 2 3 4 से लेकर 100, 1000, फिर मिलियन, बिलियन, करोड़, ऐसे करके। दे हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म, मतलब कि जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी रखते हो। द सिंगुलर फॉर्म कैन यूज द डिटर्मिनर ए और एन, और जो सिंगुलर हैं वो हमारे पास यूज़ करते हैं, डिटर्मिनर जो हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं ए और एन। सिंगुलर्स जो हैं उनको मतलब कि डिटरमाइन करने के लिए। एंड काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड, एग्जाम्पल्स हैं एन एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, etc। ठीक हो गया कि काउंटेबल नाउन ऐसे इसम हैं जिन्हें हम मतलब कि गिन सकें या जो गिनने के काबिल हैं, जिनको हम गिनती से गिन सकते हैं, अदाद व शुमार से गिन सकते हैं, जो कि हमारे पास सिंपल बात है। काउंटेबल नाउन्स नाम से ज़ाहिर है कि ऐसे इसम जो गिने जा सकें, आसानी से हम उन्हें गिन सकें, वो हो गए काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब उनमें वो बोल रहे हैं कि हम सिंगुलर नाउन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म जो है वो भी इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। ए और एन जो है ये मतलब यूज़ हो सकता है। अब एप्पल के साथ एन लगता है तो हम एन लगाएंगे। ठीक है, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, और इस तरह आप पेन, इस तरह करके मतलब। तो वो बोल रहे हैं कि एप्पल, अब हम क्या देते हैं कि एप्पल, एप्पल अब चीज़ हमारे पास काउंटेबल नाउन है क्योंकि ये गिनी जा सकती है। ठीक हो गया, मतलब ये गिनने के काबिल हैं। अब ये आ जाए हमारे पास कि ये 5th एप्पल, या एक आ जाता है कि हमारे पास ये टीम ऑफ पाकिस्तान, तो ये टीम है, टीम में कितने मेंबर्स होते हैं हम गिन सकते हैं, ये आसान चीज़ है, ये गिनने के काबिल है। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम मतलब कि देखिए क्लास है, क्लास में 50 या 60 70 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो हम उन्हें गिन सकते हैं। किसके थ्रू गिन सकते हैं? काउंट करके, काउंट यूजिंग नंबर्स, नंबर्स के ज़रिए हम काउंट करके हम उन्हें गिन सकते हैं, मतलब वो हमारे पास गिनती में आते हैं, अदाद शुमार में आते हैं, वो गिने जा सकते हैं। ऐसे नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं। अब हमारे पास 6 जो टाइप है नाउन की वो है अनकाउंटेबल नाउन।
भी फिफ्थ पढ़ी वो थी काउंटेबल नाउन के जो गिनने के काबिल इसम हो, और ये अनकाउंटेबल नाउन जो कि अदाद शुमार नहीं हो सकता, जिनका जो गिनने के काबिल नहीं है वो है अनकाउंटेबल नाउन। इन इंग्लिश ग्रामर सम थिंग्स आर सीन एज अ होल और मैस, ये मतलब जो होल और मैस में देखने को मिलती हैं। दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल, मतलब वो गिनी नहीं जा सकती हैं, ठीक है। बिकॉज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड और काउंटेड, क्योंकि वो अलग नहीं हो सकती और हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अदर कॉमन अनकाउंटेबल नाउन इंक्लूड अकोडोमेशन, बैगेज, होमवर्क, नॉलेज, मनी, परमिशन, रिसर्च, ट्रैफिक। तो ये अब जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये चीज़ें गिनने में आती ही नहीं हैं, ये गिनने के काबिल ही नहीं है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सेवन्थ टाइप ऑफ नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। Collective nouns are actually a subcategory of concrete nouns, specifically naming groups or collection of things. For instance, the word team is a collective noun for a group of people working towards a common goal, usually in competitive sports. देखिए अब सबसे पहले तो इसके नाम को समझ लें। कलेक्टिव यानी इकट्ठा होना या इकट्ठी किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जो इकट्ठी है, जो बहुत सी मिलकर एक बनी हुई है, मतलब ज्वाइंट है। तो ऐसी किसी चीज़ को जो आपस में मिली हुई, जुड़ी हुई, इकट्ठी हुई है, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो डेफिनेशन हमें बता रही है कि किसी एक चीज़ को दिखाना या बताना जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से जुड़ी हुई है। इसमें चीज़ें आ सकती हैं, इंसान आ सकते हैं, जानवर आ सकते हैं, परिंदे आ सकते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, प्लेसेस आ सकती हैं जो दो या दो से ज़्यादा हों। अब फॉर एग्जांपल्स, अब एग्जाम्पल में आप देखें तो अ फ्लैट ऑफ शिप्स, मतलब बहरी जहाज़ों की कतार। अब ये कतार है तो इसमें बहरी जहाज़ कितने ज़्यादा सारे खड़े हैं, मतलब ये बहुत से नाउन्स आएंगे। अब एक बहरी जहाज़ है तो उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, उसमें और जो चीज़ें होंगी वो एक नाम रखती होंगी और नाम है हमारे पास नाउन, ठीक है। तो ये बहुत से जो बहरी जहाज़ हैं, ये दो या दो से ज़्यादा जो हैं नाउन्स हैं हमारे पास, ये चीज़ें हैं उनसे जुड़कर बने हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन की बहुत अच्छी मिसाल है कि मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हुई चीज़, ठीक है। जॉइंट होना, जो कि एक दूसरे से जॉइंट होकर उन्होंने एक चीज़ बनाई है और वो जुड़ी हुई है, वो इकट्ठी है, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक हो गया। और मिसाल में है कि आ फ्लैक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का रेवड़ या परिंदों का झुंड, तो ये भी अच्छी एग्जांपल है। और इसके बाद है अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूरों का गुच्छा, और अ स्वार्म ऑफ बीज, मक्खियों का क्या कहते हैं, झुंड। तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। तो कलेक्टिव नाउन में ऐसी कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। आपको समझ आ गया कि कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन जो कि कलेक्शन में हो, ज्वाइंट में हो, जो कि कलेक्शन हो जिसमें, ठीक हो गया। कलेक्टिव, कलेक्शन, ज्वाइंट, जुड़ी हुई, इकट्ठी हुई, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो ये बीज हैं, बहुत ज़्यादा सारी बीज हैं, तो ये इकट्ठी हुई हैं, इनका एक पूरा झुंड है, तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। तो ये था कलेक्टिव नाउन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो अब 8 पार्ट ऑफ जो नाउन है, टाइप ऑफ नाउन है, वो है कंक्रीट नाउन। इसे उर्दू में बोलते हैं इसम जामिद। तो कंक्रीट नाउन डेफिनेशन है, अ कंक्रीट नाउन रेफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड सच एज अ डॉग, अ बॉल और एन आइसक्रीम कोन। कंक्रीट नाउन ऐसा इसम होता है जिसे हवासे खमसा के ज़रिए महसूस किया जा सकता है। इसे छुआ, देखा, सुना या सूंघा जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं या सूंघ सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं कंक्रीट नाउन्स। अब ज़ाहिर बात है, जिन्हें हम सूंघते हैं, छूते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, वो भी एक ना एक नाम तो रखते होने हैं। तो उन नाउन्स को हम कहते हैं इसम जामिद यानी कंक्रीट नाउन।
तो कुछ एग्जांपल्स हैं कि लाइक फ्लावर, फूल, फूल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी खुशबू भी महसूस कर सकते हैं। म्यूज़िक, म्यूज़िक भी महसूस किया जाता है, सुना जाता है। बियर, पाई, टोमेटो, रैंच, क्लोनी, मिल्क, निगारा, फाज, टीम, लोशन, स्टार्स, वाटर स्टूडेंट्स, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक कुछ ना कुछ क्वालिटी हर एक की है, और वही क्वालिटीज़ की बुनियाद पर मतलब हम उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं या सूंघ सकते हैं। तो इसम जामिद मतलब कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन्स जिन्हें हम मतलब कि हवासे खमसा जो है हमारे, वो उन्हें महसूस कर सके, वो होते हैं कंक्रीट नाउन। The last type of noun है abstract noun. An abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of the five senses. कि ये noun की वो किस्म है जिसे हमारे हवासे खमसा जो हैं वो महसूस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट, टच, साइट, मतलब ये है कि जिन्हें ना तो हम छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। तो ये था व्यूवर्स हमारा आज का जो टॉपिक था वो था नाउन एंड इट्स टाइप्स। तो ये एंडिंग होता है। Thank you so much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe our channel Desert Rose Psychis. Allah Hafiz. We can't imagine the courage it took to do that. Courage is an abstract noun. अब वो बोल रहे हैं कि courage को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, और ना ही मतलब कि इसको सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो ऐसा ही है कि abstract noun यही होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था कि नाउन एंड इट्स टाइप्स, एंड ये क्लियर हो गया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to our channel Desert Rose Psychis. Allah Hafiz.